और जो इंडियन बिजनेस पर्सन है उसको ये समझना पड़ेगा जो ट्रेडमार्क है वो उसकी बैलेंस शीट में आने वाला सबसे मोस्ट वैल्यूएबल एसेट है। एंड डियर बिजनेस ओनर, आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन नहीं लेते हैं तो कोई और पर्सन आपका ब्रांड नेम कॉपी कर लेगा, आपके मार्क से सिमिलर मार्क बना के मार्केट में स्टॉक बेचना स्टार्ट कर देगा, या कोई और फाउंडर आके आपको लीगल नोटिस भेज देगा और आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। हाय, first of all, thank you for showing interest in trademark registration. And if you have reached this video, then most likely you are a business owner, startup founder, or someone planning to build a brand. But before we proceed further, let me quickly explain why trademark is important and what exactly can you register as a trademark and how it works in India and how can we help you secure your brand properly. My name is Puneet. I am founder of TechSlick, and in this video I'll explain you everything from one founder to another founder. जब हम इंडिया में एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वी फोकस ऑन प्रोडक्ट और सर्विसेज, मार्केटिंग, टीम, पैकेजिंग, process of sales, investments, but one thing many founders ignore is brand protection. When you build a business, तो आप अपनी कंपनी का प्रोडक्ट और सर्विस ही क्रिएट नहीं करते, आप अपनी कंपनी की ब्रांड आइडेंटिटी भी क्रिएट करते हैं। एंड दैट्स व्हाई आपका ब्रांड नेम, आपकी लोगो, आपकी टैगलाइन, ये सब आपके बिजनेस के लिए वैल्यूएबल एसेट्स हैं। एंड दैट इज द रीजन इन बिजनेस लॉस जो ट्रेडमार्क है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन है। मैं हमेशा कहता हूं जो इंडियन बिजनेस पर्सन है उसको उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है जिस फिजिकल प्रॉपर्टी में वो खुद रहता है, उसको उस प्रॉपर्टी की वैल्यू अभी है ही नहीं जो प्रॉपर्टी वो अपने माइंड से क्रिएट कर रहा है। लाइक उसका ब्रांड नेम और उसके लोगो का डिजाइन, उसके प्रोडक्ट की शेप, उसकी टैगलाइन और व्हाटएवर, ये सब चीजें जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पार्ट हैं। तो अगर आप अपने माइंड से कोई भी चीज क्रिएट कर रहे हैं तो आपको उसका भी राइट लेना मैंडेटरी है। अदरवाइज जब आप उसको यूज करेंगे तो कोई और कॉम्पिटिटर या तो वो आइडेंटिकल मार्क या फिर सिमिलर मार्क लेके आपका मार्केट में कॉम्पिटिटर बन जाएगा। एंड दैट इज द रीजन आज के टाइम पे एक इंडियन बिजनेस पर्सन के लिए अपने ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करवाना बहुत जरूरी है। अदरवाइज वो सालों भर मेहनत करता रहेगा बट उसका ब्रांड नेम, उसका लोगो या उसका कोई भी जो डिवाइस मार्क है वो कोई और ले जाएगा। सो इन शॉर्ट, जब हम ब्रांड प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला स्टेप जो है वो ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन ही आता है। और जो इंडियन बिजनेस पर्सन है उसको ये समझना पड़ेगा जो ट्रेडमार्क है वो उसकी बैलेंस शीट में आने वाला सबसे मोस्ट वैल्यूएबल एसेट है। एंड डियर बिजनेस ओनर, आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन नहीं लेते हैं तो कोई और पर्सन आपका ब्रांड नेम कॉपी कर लेगा, आपके मार्क से सिमिलर मार्क बना के मार्केट में स्टॉक बेचना स्टार्ट कर देगा, या कोई और फाउंडर आके आपको लीगल नोटिस भेज देगा और आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। एंड डू यू नो, आई हैव सीन द लॉट ऑफ फाउंडर्स जो इतने एफर्ट्स लगा चुके हैं ना अपनी मार्केटिंग में, प्रोडक्ट पैकेजिंग में और इन्वेस्टमेंट को लेके आने में कि उस टाइम पे अगर मैं उनको ये बोलूं कि अपना ब्रांड नेम चेंज कर लो और आप न्यू ब्रांड से एज अ ट्रेडमार्क फाइल कर लो और न्यू ब्रांड से मार्केट में एंटर कर जाओ, तो ये उनके लिए नॉट पॉसिबल है। एंड इसीलिए ट्रेडमार्क की एक्चुअल इंपॉर्टेंस जो है वो इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में बताई गई है। और वहां ये बोला गया है कि जो भी पर्सन अपने ब्रांड नेम को, अपनी लोगो या अपनी टैगलाइन को एज अ ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करता है ना, तो वो पर्सन को एक्सक्लूसिव राइट्स मिलेंगे। इसका मतलब कि अगर कोई उसके ट्रेडमार्क से रिलेटेड मार्क उसके लाइन ऑफ बिजनेस में मार्केट में करता है इंडिया में, तो आप उस पर स्यू कर सकते हैं और आप उसको बिजनेस करने से रोक सकते हैं। इन शॉर्ट, आप उस पर लीगल केस कर सकते हैं। और ये ट्रेडमार्क लेने का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। Dear business owner, now I will explain you what can you registered as a trademark. And do you know, there are lot of founders वो यही सोचते हैं कि हम सिर्फ ब्रांड नेम को एज अ ट्रेडमार्क फाइल कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसको आप एज अ ट्रेडमार्क फाइल कर सकते हैं। योर ब्रांड नेम, योर लोगो डिजाइन, योर प्रोडक्ट नेम, योर टैगलाइन, एंड सम केसेस में आप अपने प्रोडक्ट और पैकेजिंग की शेप को भी एज अ ट्रेडमार्क इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में फाइल कर सकते हैं। मेनी फाउंडर आस्क, व्हेन शुड आई अप्लाई फॉर ट्रेडमार्क? सी, जब भी आप अपना कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप उसमें
इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, आप उसमें मार्केटिंग में भी खर्चा करेंगे, आप अपना प्रोडक्ट भी बनाएंगे, आप बहुत सारे एफर्ट्स डालेंगे। ये सब कुछ करने से पहले चुपचाप जो भी ब्रांड नेम आपने सोचा है, उस ब्रांड नेम की एक ट्रेडमार्क सेफ्टी रिपोर्ट जनरेट करवाएं। इसका मतलब पहले ही आप अपने गवर्नमेंट के पोर्टल के थ्रू और अपने प्रोफेशनल से बात करके पहले ही चेक कर लें कि जिस लाइन ऑफ बिजनेस में आप काम कर रहे हैं, उस लाइन ऑफ बिजनेस में जो ब्रांड नेम आपने बनाया है, वो ब्रांड नेम से आइडेंटिकल मार्क कोई मार्केट में अवेलेबल तो नहीं है, या वो ब्रांड नेम से सिमिलर मार्क वो तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और अगर आपके ब्रांड नेम या आपके डिवाइस मार्क में कोई भी इशू है तो वो उसी टाइम पे आप उसको सॉल्व कर लें, अदरवाइज बाद में आप पे बहुत हैवी कॉस्ट आएगी। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जब आप बिजनेस आइडिया प्लान कर रहे हैं, उसी टाइम आप अपने ब्रांड नेम को या लोगो या डिवाइस व्हाटएवर जो भी चीज़ है उसको आप एज अ ट्रेडमार्क फाइल करवा लें, और उसके बाद ही अपने जो आपके रेस्ट ऑफ द स्टेप्स हैं उनके साथ में प्रोसीड करें। So let me quickly explain how the trademark registration process works in India. And dear business owner, इंडिया में सीरियसली आज के टाइम पे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो एक लेंदी प्रोसेस है। डेट्स वाई आपने देखा होगा कि मार्केट में देयर लॉट ऑफ ब्रांड्स और देयर लॉट ऑफ लोगोस जिनके राइट में आपने टीएम सिंबल देखा होगा, और आपने ऐसे भी कई सारे ब्रांड्स या लोगोस देखे होंगे जिनके सिंबल या वर्ड मार्क के राइट में आपने आर सिंबल देखा होगा। तो टीएम इंडिकेट्स दैट कि उनकी एप्लीकेशन जो है वो अभी अंडर प्रोसेस है, और आर ये इंडिकेट करता है कि उनकी एप्लीकेशन जो है वो रजिस्टर्ड हो गई है अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। और इंडिया में ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो है ट्रेडमार्क सर्च। ट्रेडमार्क सर्च के लिए गवर्नमेंट ने एक पोर्टल दिया हुआ है विद द नेम ऑफ पब्लिक सर्च, जहां पे आप जाके रफली चेक कर सकते हैं कि कौन से ऐसे ब्रांड नेम्स हैं जो आपके ब्रांड नेम से सिमिलर हैं या आइडेंटिकल हैं, और ऐसे कौन से ब्रांड नेम्स हैं जिन पे ऑब्जेक्शंस आई हुई है या हेयरिंग्स हैं या बेसिकली वो अपोजिशन स्टेज पे हैं। तो गवर्नमेंट के पब्लिक सर्च के पोर्टल से आप ये रफली चेक कर सकते हैं। बट हमारे पास जब भी कोई क्लाइंट आता है तो पहले हम उसकी ट्रेडमार्क सेफ्टी रिपोर्ट जनरेट करते हैं, और हम ट्रेडमार्क सेफ्टी रिपोर्ट में सिर्फ पब्लिक सर्च पे चेक नहीं करते, जो हमें और हमारी टीम को लास्ट 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उसके बेस पे हम एक पूरी रिपोर्ट जनरेट करते हैं और हमको बताते हैं कि इस पे आपके ब्रांड नेम से रिलेटेड कोई आइडेंटिकल मार्क तो नहीं है, कोई बेसिकली सिमिलर मार्क तो नहीं है, बेसिकली कोई मार्क ऐसा तो नहीं है जो आपके ब्रांड नेम से रिजेंबल कर रहा है, या आपके ब्रांड नेम से रिलेटेड कोई ऐसा मार्क तो नहीं है जिसकी वो साउंड मैच कर रही है, जिसको बेसिकली लीगल में फोनेटिक सिमिलैरिटी बोलते हैं। एंड डियर बिजनेस ओनर, आप में से कई सारे क्लाइंट्स ऐसे भी होंगे जो आज से पहले भी अपना ट्रेडमार्क फाइल करवा चुके होंगे, वेदर वो किसी भी प्रोफेशनल से या सेल्फ से। तो उसमें अगर उनको ऑब्जेक्शन आई होगी तो ऑब्जेक्शन या तो वो सेक्शन 9 की होगी या सेक्शन 11 की होगी, या रजिस्ट्रार ने सेक्शन 9 और सेक्शन 11 दोनों आप पे लगा दिए होंगे। और वो इसी वजह से होती है क्योंकि जब भी आप ट्रेडमार्क फाइल करते हैं आप इतनी हरी में और इतनी जल्दी में होते हैं कि आप सिर्फ पब्लिक सर्च पे चेक करते हैं और आप उसका एग्जैक्ट ट्रेडमार्क सेफ्टी रिपोर्ट नहीं आप जनरेट करवाना चाहते। एंड डेट्स वाई आप देखना कि जो बिग ब्रांड्स हैं या जो मिड लेवल के ब्रांड्स हैं वो एक जब भी अपने ब्रांड को फाइल करते हैं, वो किसी भी एक फर्म से जो अपना ट्रेडमार्क फाइल करवा रहे हैं, पहले उसको बोलते हैं कि हमें इतनी जल्दी नहीं है, फर्स्टली वी वांट ट्रेडमार्क रिपोर्ट, फर्स्टली वी वांट कि हमारा ब्रांड नेम कहाँ रिजेंबल कर रहा है, कितने चांसेस हैं वो ब्रांड नेम मिलेगा नहीं मिलेगा, देयर लॉट ऑफ थिंग्स माय डियर बिजनेस ओनर। एंड दैट्स वाई जो ट्रेडमार्क सर्च है वो आपके ट्रेडमार्क एप्लीकेशन जर्नी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने ट्रेडमार्क सर्च पे ही फोकस नहीं किया और आपने उसी पे टाइम कम दिया तो पूरी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। ट्रेडमार्क आप आज फाइल करेंगे आपको कल नहीं मिल जाएगा, नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे में आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन मिलेगी जो ये शो करेगी कि आपका ट्रेडमार्क फाइल हो चुका है, वो ये नहीं शो करेगी कि आपका जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर्ड हो चुका है। सो दैट्स वाई मैं भी आपको इस वीडियो में ज़्यादा टाइम ट्रेडमार्क सर्च पे इसलिए ही दे रहा हूँ कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रेडमार्क सर्च आप कहीं से भी करवाएं, बट उसको एक सही तरीके से एक प्रोफेशनल रिपोर्ट
अपने कंसल्टेंट से लें। उस पे आप मनी भी इन्वेस्ट करें और टाइम भी इन्वेस्ट करें। एंड स्टेप 2 आता है ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइलिंग। जब हम आपका ब्रांड नेम सर्च कर लेते हैं तो उसके बाद हम आपकी एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग करते हैं, और ड्राफ्टिंग के बाद आपकी अप्रूवल लेने के बाद हम वो एप्लीकेशन को गवर्नमेंट को फाइल कर देते हैं और उसमें एक प्रिस्क्राइब्ड फीस जाती है। एंड अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपकी फीस जो है वो 4500 रुपीज पर क्लास आएगी। अब ये क्लास क्या होता है? देखिए, गवर्नमेंट ने क्या किया है कि आपकी बिजनेस कैटेगरी को क्लास नंबर के अकॉर्डिंग ट्रेडमार्क में डिफाइन कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर गारमेंट का बिजनेस रन कर रहे हैं तो आपकी क्लास 25 आ गई। एंड अगर आप ऐसे ही कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन तो आपकी क्लास 35 आ गई। आप जो जो बिजनेस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कि आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग कौन सी क्लास में आपको अपने ब्रांड नेम को, लोगो को या टैगलाइन को एज अ ट्रेडमार्क फाइल करना चाहिए। एंड हम आपको क्लास सजेस्ट करेंगे और उसी क्लासेस के अकॉर्डिंग आपकी गवर्नमेंट फीस जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका ब्रांड नेम अगर 2 क्लासेस में फाइल होगा तो यू विल हैव टू पे 4500 रुपीज प्लस 4500 रुपीज। इन टोटलिटी यू विल हैव टू पे 9000 रुपीज इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। वही अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रन कर रहे हैं, आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप चला रहे हैं या नॉर्मल पार्टनरशिप चला रहे हैं, या आपकी एनजीओ है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, इन दैट केस यू विल हैव टू पे 9000 रुपीज पर क्लास। बट अगर आप एज अ स्टार्टअप हैं और आपके पास एमएसएमई लाइसेंस है, इन दैट केस वो आपका 9000 का गवर्नमेंट फीस जो है वो रिवाइज होके 4500 रुपीज पर क्लास हो जाएगा। और रेस्ट जो भी आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग बनता है उसमें हमारी टीम आपको एक प्रॉपरली गाइड कर देगी कि आपका बिजनेस के अकॉर्डिंग आपका ब्रांड नेम या आपका लोगो, जो भी आपका ट्रेडमार्क है, वो किन क्लासेस में फाइल होना चाहिए। डियर बिजनेस ओनर, स्टेप 3 इज एग्जामिनेशन। आपकी एप्लीकेशन फाइल होने के बाद रजिस्ट्रार आपके ट्रेडमार्क की एग्जामिनेशन करेगा। अब वो ये चेक करेगा कि आपके ट्रेडमार्क पे सेक्शन 9 की ऑब्जेक्शन आनी चाहिए या सेक्शन 11 की ऑब्जेक्शन आनी चाहिए, या आपका ब्रांड नेम किसी ब्रांड नेम से मैच नहीं करता, फोनेटिक्स सिमिलैरिटी भी उसमें नहीं है, और आपका ब्रांड नेम जो है वो एज पर ट्रेडमार्क लॉ के अकॉर्डिंग आपका ब्रांड नेम एक्सेप्टेंस स्टेज पे जाना चाहिए। इट मीन्स कि आपका ब्रांड नेम अप्रूव्ड होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एग्जामिनेशन का पार्ट बनती हैं। जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री का रजिस्ट्रार है वो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेक करेगा। एंड अगर आप इसके टाइमिंग की बात करें तो इन रिटर्न तो आपको गूगल पे जगह जगह सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बट जो हम पिछले 4-5 सालों से प्रैक्टिस देख रहे हैं, आज के टाइम पे अगर जो भी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन हम फाइल कर रहे हैं उसकी एग्जामिनेशन जो है वो बहुत डिले हो रही है। शायद जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो उस टाइम पे एग्जामिनेशन में भी हो सकता है फास्ट हो रही हो, बट अभी का जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एप्लीकेशन फाइल करने के बाद 5 मंथ्स, 6 मंथ्स, 7 मंथ्स से पहले आपकी एग्जामिनेशन नहीं हो रही है। मे बी आगे जाके वो प्रोसेस फास्ट हो जाए, गवर्नमेंट रजिस्ट्रार्स को और इंक्रीज कर दे और हमारी जो फाइलिंग की एग्जामिनेशन है वो हमें जल्दी आना स्टार्ट हो जाए, बट राइट नाउ वो नहीं हो रही। इन दैट केस गवर्नमेंट ने एक और नॉर्म बनाया हुआ है। अगर कोई एप्लीकेंट चाहता है कि उसकी एप्लीकेशन जो है वो फास्ट प्रोसेस में जाए तो उसको पर क्लास का 20,000 रुपीज़ का एक्स्ट्रा गवर्नमेंट फीस पे करना पड़ेगा। और अगर आप ये पे करते हैं तो जो एग्जामिनेशन आपकी वेदर वो 5 मंथ्स में, 6 मंथ या 7 मंथ्स में हो रही थी, वो एग्जामिनेशन जो हमारा एक्सपीरियंस है वो 10 से 15 डेज में आपको मिल जाएगी। एंड इट डजंट मीन दैट कि वो एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्टेंस स्टेज पे आ जाएगी। उसका सिर्फ ये मतलब है कि जो आपकी एग्जामिनेशन है वो फास्ट हो जाएगी और फिर रजिस्ट्रार उस पर जो भी डिसीजन देता है, उसको ऑब्जेक्शन में मार्क करता है, हेयरिंग में मार्क करता है, वो उसकी कॉल है। एंड स्टेप 4 इज ट्रेडमार्क जर्नल पब्लिकेशन। अगर आपका ट्रेडमार्क एग्जामिनेशन में एक्सेप्टेड हो जाता है बाय रजिस्ट्रार तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट आपके ट्रेडमार्क को एक ट्रेडमार्क जर्नल नंबर देगी और वो पब्लिश कर देगी ट्रेडमार्क जर्नल लिस्ट में, और आपको एक नंबर मिलेगा और एक डेट मिलेगी। एंड उस डेट से आपके 4 मंथ्स का ऑपोजिशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। एंड ऑपोजिशन पीरियड का मतलब है कि अगर कोई ऐसी पार्टी जिस पार्टी को लगता है वो आपके लाइन ऑफ बिजनेस में काम कर रही है, बेसिकली आपकी क्लास या आपसे रिलेटेड उसकी कोई क्लास है और आपका ब्रांड नेम उसके ब्रांड नेम से रिजेंबल है या
बेसिकली सिमिलर है या आइडेंटिकल है या फोनेटिकल सिमिलैरिटी है या कुछ भी चीज़ें जो उसको लगती हैं कि वो ट्रेडमार्क लॉस के अकॉर्डिंग सही नहीं है और उसके ब्रांड नेम को खतरा है आपके ब्रांड नेम से, तो 4 मंथ्स के अंदर वो आप पे ऑपोजिशन फाइल कर सकता है, वो बेसिकली वो आपको अपोज कर सकता है, राइट। तो इन शॉर्ट आई वुड से कि कोई भी ट्रेडमार्क जब आप फाइल करते हैं तो फाइलिंग के बाद वो 2 स्टेजेस से निकलता है। वन इज कि पहले उसको एक्सेप्ट करेगा रजिस्ट्रार, एंड रजिस्ट्रार के एक्सेप्टेंस के बाद फिर उसको 4 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा थर्ड पार्टी को, कि थर्ड पार्टी को अगर आपको अपोज करना चाहती है तो आपको अपोज कर सकती है। तो अगर आप इस पूरे प्रोसेस से निकल जाते हैं तो आपका ब्रांड नेम रजिस्टर्ड हो जाएगा और आपके ट्रेडमार्क पे आर सिंबल आ जाएगा। एंड स्टेप 5 इज ऑब्जेक्शन। एंड इन केस आपका जो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन है वो एग्जामिनेशन स्टेज पे ऑब्जेक्टेड मार्क हो जाता है, आइदर वो सेक्शन 9 की ऑब्जेक्शन है या सेक्शन 11 की ऑब्जेक्शन है या दोनों की ऑब्जेक्शन है या आपके लोगों में कुछ और प्रॉब्लम है, जो भी रजिस्ट्रार को लगता है कि ये ट्रेडमार्क लॉस के अकॉर्डिंग सही नहीं है तो वो ऑब्जेक्शन मार्क कर सकता है। तो तब आपको उस ऑब्जेक्शन का लीगल रिप्लाई फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को, और अगर रजिस्ट्रार आपके लीगल रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो आपका एप्लीकेशन जो है वो एज अ हेयरिंग मार्क हो जाएगा। फिर आपको फर्दर कुछ हेयरिंग्स अटेंड करनी पड़ेंगी, और अगर हेयरिंग से वो सेटिस्फाई हो जाता है तो आपका ब्रांड नेम अगेन एक्सेप्टेंस स्टेज पे आएगा एंड देन अगेन ऑपोजिशन स्टेज पे आएगा, एंड देन अगर आप ये प्रोसेस क्लियर कर देते हैं ऑपोजिशन स्टेज का तो आपका ब्रांड नेम एज अ ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाएगा। बट अगर अनफॉर्चुनेटली वो आपकी ऑब्जेक्शन के रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं होता है या आपके हेयरिंग के रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं होता है तो आपका ब्रांड नेम कैंसिल हो जाएगा। यही एक प्रोसीजर है इंडिया में अपने ब्रांड नेम, लोगो या टैगलाइन को एज अ ट्रेडमार्क फाइल करने के लिए। एंड स्टेप 6 ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। ये सारे प्रोसेस को पास करने के बाद अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाता है तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री आपको एक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करेगी, जो ये शो करेगा कि आप उस ब्रांड नेम के या उस लोगो के या बेसिकली उस ट्रेडमार्क के एक्सक्लूसिव ऑनर हैं, और अब वो मार्क उस पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस में या उस पर्टिकुलर बिजनेस कैटेगरी में इंडिया में कोई यूज नहीं कर सकता। एंड दैट इज द पावर ऑफ ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन। नाउ हाउ वी हेल्प फाउंडर्स at TechSlick, our approach is slightly different. Instead of direct filing the trademark application, we first focus on your brand safety. Dear founders, we help with trademark availability analysis, trademark class selection, similar brand name risk checking, professional trademark filing, and in case of objections and hearing also. And do you know, our focus is a brand protection, not just trademark filing. Dear business owner, still if you have any doubt रिगार्डिंग द ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, या आपको किस चीज को एज अ ट्रेडमार्क फाइल करना चाहिए, आपके ब्रांड नेम को, लोगो को या टैगलाइन को या आपकी शेप को, और आपको कंफ्यूजन है कि ये चीज़ें मेरी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, मेरा ब्रांड नेम अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं और मेरी टीम मिल के आपको देंगे।